हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेशन को क्या किया था, पढ़ा था। कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए, होमोजीनियस के लिए, ठीक है। उसके बाद में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का अपना उसके मेथड को भी पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट फॉर्मेशन आता है कि अगर वो कहता है कि अगर इक्वेशन की फॉर्मेशन इस तरह की हो, ठीक है, क्या हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई। आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए सीधी फॉर्मेशन दे रखी है इस तरह के सॉल्व करने के लिए। क्या कहता है, अगर इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है तो हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपन को दिखाई क्या देगा, तो हम क्या कह रहे हैं, केवल हमें यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी दिखाई देगी, केवल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वाली दिखाई देगी। अगर इस समीकरण को डी एक्स वाई अगर डी एक्स क्यूब स्क्वायर की नहीं है तो हम उसका एक बार क्या करेंगे, समाकलन करेंगे या मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, उसको इसकी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो टोटली देखा जाए तो अगर इस तरह की अगर कोई इक्वेशन अगर आती है, भले स्क्वायर हो या उससे आगे की पावर की अगर हो, तो उसका एक ही फॉर्मेशन, हम उस इक्वेशन को बार बार क्या करते रहेंगे, इंटीग्रेशन करते रहेंगे। और हमें इंटीग्रेशन करके किसका मान निकालना है, हमें इसमें से वाई का मान निकालना है। ठीक है। अब वो इंटीग्रेशन के लिए आप कौन सा मेथड लगाते हैं, वो आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वाई के रूप अगर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कहते हैं, इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों को डी2 dv/dx से गुणा करते हैं। तो ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 2 dv/dx डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y dv/dx। अगर मैं इसका समाकलन करूँ, तो हमने कहा इसका समाकलन करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में dv/dx। क्योंकि अगर मैं इसका वापस डिफरेंस करूँ तो ये आ जाना चाहिए। तो देखो आता है 2 dv/dx, और dv/dx से वापस करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का, मतलब इसका इंटीग्रेशन कौन होगा, ये 2 एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ वाई डी वाई प्लस C1 का, क्योंकि वाई डी वाई कहाँ चला गया है, डी एक्स वाले इधर चला गया, जा चुका है। तो अपने पास अगर इसका स्क्वायर हटाओ तो क्या बनेगा, dv/dx √2 इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस के C1, या फिर इंटीग्रेशन डी वी वाई अपॉन √2 इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस C1 इक्वल टू एक्स प्लस C2। इसका मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वापस जो आया उसका भी इंटीग्रेशन हमें करना है फॉर्मेशन में। तो देखो एक एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कहता है, हल कीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। देखा जाए तो अपनी फॉर्मेशन बन रही है डी स्क्वायर वाली, लेकिन जो हमारी फॉर्मेशन है वो उसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आने थे। हमने वहाँ पे क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया। तो हम इस तरह का इंटीग्रेशन अगर करना है तो देखो हमने इसका किया इंटीग्रेशन सबसे पहले। तो इसका करूँगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस C1। अब एक्स ई टू द पावर एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस के एक्स प्लस के C1। किसका मान चाहिए, तो हमने कहा हमें इसको सॉल्व करते हैं वाई का मान चाहिए। तो अभी किसका है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार और करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dv/dx इंटीग्रेशन किसका, इस पूरे का। तो इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर डी एक्स प्लस C1 dx प्लस C2, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है इसलिए प्लस C2 फॉर्मेशन लगेगी। करते हैं वापस, तो इसका करेंगे तो वापस इसके जैसे आएगा। तो एक्स ई टू द पावर ई एक्स माइनस के ई टू द पावर एक्स, इसका करेंगे तो माइनस के ई टू द पावर एक्स। ठीक है, C1 का C1 dx का करेंगे तो C1 एक्स और C2, तो ई टू द पावर एक्स माइनस के ई टू द पावर माइनस कितने हो गए, माइनस के 2 ई टू द पावर एक्स। तो फॉर्मेशन बनी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2 वाली फॉर्मेशन। चलते हैं, क्योंकि dv/dx तो हम एक और इंटीग्रेशन करेंगे तो dv/dx इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटीग्रेशन x ई टू द पावर dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस C1 इंटीग्रेशन x dx प्लस C2 dx प्लस C3। तो इंटीग्रेशन किया तो x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर 3x प्लस के C1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 एक्स प्लस C3 वाली फॉर्मेशन। मतलब इस तरीके का फॉर्मेशन आ जाए तो हम इसको इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन सॉल्व करते रहेंगे, या फिर केवल डी स्क्वायर वाली फॉर्म में से जाए तो अभी अपना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या रहा, देखो, सॉल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर वाई, मतलब डी स्क्वायर वाली फॉर्मेशन है और उसके अंदर जो फंक्शन है वो किसका आ रहा है, वाई की फॉर्मेशन में आ रहा है। तो हमने कहा अगर वाई की फॉर्मेशन तो हम क्या कहेंगे, दोनों साइड क्या करें, 2 dv/dx से गुणा किया अपन ने, तो क्या है 2 dv/dx डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2 ए स्क्वायर वाई dv/dx। समाकलन करेंगे तो अभी अपने बात की, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2a स्क्वायर, और y का अगर मैं करूँगा तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c
फॉर्मेशन आ रही है डी वी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी वन स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, माना ए स्क्वायर सी वन को अपन क्या माना सी, तो फॉर्मेशन आपके पास आ रही है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए रूट सी वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना है, वाई का, तो हमने कहा वाई को एक तरफ एक्स को एक तरफ, तो फॉर्मेशन आई डी वाई अपॉन रूट सी वन का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी एक्स। इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन किसका होता है, तो हमने कहा साइन इनवर्स की फॉर्मेशन में लिख सकता हूँ। तो क्या आ रहा है आपके पास, साइन इनवर्स वाई अपॉन सी वन इक्वल टू ए एक्स प्लस के सी टू। इसका मतलब वाई बराबर सी वन साइन ए एक्स प्लस के सी टू वाली फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास बन रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की फॉर्मेशन आ जाए तो टू डी वी बाई से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड उसका समाकलन करके फिर समाकलन करके हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स क्यूब से ज़्यादा की पावर आ गई तो हम बार बार क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसकी ही नेक्स्ट टॉपिक एक और है, क्या कहता है, क्योंकि छोटी छोटी फॉर्मेशन से दो साथ में कर रहे हैं, क्या कहता है, समीकरण जिसमें y सीधा विद्यमान नहीं है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही हो और डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली y दिखाई दे रही है। देखो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे सकता है, डी वी बाई डी एक्स दिखाई दे सकता है, लेकिन y एकदम सीधी फॉर्मेशन में या डायरेक्ट y अपन को दिखाई नहीं, जो ऐसा एकदम सिंगल फॉर्मेशन हो। तो उसका अगर मैं इसको सॉल्यूशन करना है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। एक देखा क्या कहता है, देखो हल कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो रहा है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, डी वी बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, केवल वाई डायरेक्टली अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वाई डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो दिए हुए समीकरण में वाई सीधा विद्यमान नहीं, अतः माना डी वी बाई डी एक्स को हम क्या मानेंगे पी, इसी तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को अपन क्या मानेंगे डी पी अपॉन डी एक्स। रखेंगे तो एक फॉर्मेशन नहीं बनेगी, तो हमने क्या कहा, चेंज ऑफ द इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख दिया डी पी अपॉन डी एक्स, प्लस 1 की जगह प्लस 1 डी वी बाई डी एक्स की क्या रख दिया पी, तो क्या है पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो आपका डी पी अपॉन डी एक्स पी की फॉर्म है, तो दोनों के फॉर्मेशन को अलग अलग किया, अलग अलग मतलब वेरिएबल अपन सेपरेशन, पी को एक साइड और एक्स को एक साइड किया अपन ने। तो क्या आया डी पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन करने पर तो हम क्या देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने कहा टेन इनवर्स पी, इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस के टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सी वन की फॉर्मेशन आ रही है। तो लेकिन हमें किसका मान निकालना है, हमें तो निकालना है मान वाई का, इसका मतलब हमें इसको पहले सॉल्व करके किसका मान निकालना पड़ेगा पी का, क्योंकि पी अपना क्या है डी वी बाई डी एक्स। तो अपन पहले निकालते हैं पी की वैल्यू को। तो हमने सॉल्व किया टेन इनवर्स पी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स पी प्लस एक्स क्या आ रहा है, टेन इनवर्स पी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। तो टेन इनवर्स दोनों साइड हटा दी, तो क्या आ गया आपके पास पी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू सी वन, या पी इक्वल टू सी वन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी वन एक्स। पी को हम क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स, तो लिखा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सी वन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी वन एक्स। तो डी वाई, तो हमने कहा वाई की फॉर्मेशन एक्स की फॉर्मेशन अलग, तो डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी वन एक्स माइनस का 1 डी एक्स का, जब इसका क्या कर रहे हैं अपन फॉर्मेशन बना रहे हैं। चलो क्या करना है, हमें y निकालना है, तो हम इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हमने क्या इंटीग्रेशन डी वाई का हो गया y, इसकी बात करेंगे तो 1 प्लस सी वन का स्क्वायर अपन सी वन का स्क्वायर लॉग 1 प्लस सी वन एक्स, क्योंकि लॉग सी वन का ऊपर फॉर्मेशन आ रही है, माइनस के एक्स अपॉन सी वन प्लस के सी टू। तो हम क्या दिए हुए समीकरण का हल होगा। तो हमें जब कभी भी पी का फॉर्मेशन निकालनी हो, मतलब जब वाई सीधा डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, हम सबसे पहले उसको डी वी बाई डी एक्स को पी मानेंगे, उसके स्क्वायर को डी पी अपन डी एक्स मानेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, जैसी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे पी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है वाई का मान, और वाई के मान के लिए डी वी बाई डी एक्स वाली फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डी वी बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, जब पी की आई, तो हमने पी की वैल्यू निकाली यहाँ पे, उसकी जगह पी की जगह डी वी बाई डी एक्स रखा, फिर अलग अलग करके हमने इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वापस क्या आ गया वाई, यही आपका क्या होगा आंसर फॉर्मेशन होगी। किसके लिए, कि हमने कहा जब फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगी। एक और देखते हैं, देखो
क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो देखो कहीं पर भी वाई डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या, वाई एकदम अलग से सिंगल फॉर्मेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये अपनी कौन सी होगी, जब इक्वेशन डेट डू नॉट वाई डायरेक्टली नहीं है, इसका मतलब वाई सीधी फॉर्मेशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो हमने कहा था डी वी बाई डी एक्स को मानेंगे पी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को मानेंगे डी पी अपॉन डी एक्स, रखा इक्वेशन के अंदर तो क्या बन रहा है, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस के पी प्लस पी क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 वाली फॉर्मेशन आ रही है। क्या निकालना है हमें, तो डी पी अपॉन डी एक्स इसको सबको एक इधर लेकर आए तो क्या है, माइनस की पी 1 प्लस पी स्क्वायर। क्या किया अपन ने, तो हमने कहा था अलग अलग करना है, तो हमारा डी पी एक सेट किया, डी एक्स एक सेट किया, तो इंटीग्रेशन किया तो क्या आ रहा है आपके पास, तो आ रहा है लॉग पी माइनस के 1/2 लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग C1। तो हमने कहा अगर लॉग, तो देखो लॉग सी माइनस लॉग डी, तो फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग पी अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के लॉग सी। क्या कर रहे हैं, लॉग लॉग को अलग किया है, तो आपके पास फॉर्मेशन क्या है कि पी रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू C1 ई टू द पावर माइनस एक्स, तो पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर C1 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के 2x, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस C1 का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू C1 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के 2x। तो अपन इसका किसकी वैल्यू निकाल दी, p की, तो p का मान क्या आया, C1 ई टू द पावर माइनस एक्स रूट 1 माइनस C1 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के 2x। क्या निकालना है हमें, इसका y का मान, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स लिख के और डी एक्स को कहाँ लेके आ गए इधर, क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो डी वाई का क्या होगा, y इसका करेंगे तो क्या बन रहा है, साइन इनवर्स की फॉर्मेशन बन रही है। तो आपके पास फॉर्मेशन आ रही है y इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स C1 ई टू द माइनस एक्स प्लस के C2। इसी तरह और आगे चलते रहेंगे तो फॉर्मेशन आती रहेगी। तो पहला था आपके पास डायरेक्टली, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी वाई था, तो 2 डी वी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना था। दूसरी फॉर्मेशन थी, अगर वाई डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है तो डी वी बाई डी एक्स को पी मानना है और उसके अकॉर्डिंग नई इक्वेशन बनानी है, वहाँ से पी का मान निकालना है। और पी के मान की जगह अपन क्या, पी की जगह क्या रखेंगे, डी वी बाई डी एक्स, वाई वाई अलग एक्स एक्स अलग, और उसका क्या कर देना इंटीग्रेशन, हमें किसका मान चाहिए, वाई का मान चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है समीकरण जिसमें x विद्यमान नहीं है, x विद्यमान नहीं है जिसके अंदर डायरेक्टली अपन को x दिखाई नहीं दे रहा हो, वही बात वहाँ पे y डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा हो, x यहाँ पे x डायरेक्टली नहीं दिखाई, तो यहाँ पे x डायरेक्टली दिखाई नहीं देना चाहिए, इसका मतलब y डायरेक्टली तो हो सकता है लेकिन x नहीं होना चाहिए। y भले y की फॉर्म में अलग हो या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्मेशन में हो, लेकिन x अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन में लिए भी क्या करते हैं। तो हमने क्या कहा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। दिए समीकरण में x सीधा विद्यमान नहीं है, अतः डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी डी पी अपॉन डी वाई। अब याद रखना है यहाँ पे, देखो डी वी बाई डी एक्स की जगह तो रखना है पी, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की जगह वहाँ पर अपन क्या लिखते थे, केवल डी पी अपॉन डी एक्स, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी डी पी अपॉन डी वाई की फॉर्मेशन रखेंगे। रखा इसके अंदर, तो वाई पी डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी, या डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी अपॉन वाई इक्वल टू 1/y की फॉर्म। देख रहे कैसी इक्वेशन बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे अपन नॉर्मल बनना था इसलिए अलग अलग करके सॉल्व कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या आया, ई टू द पावर लॉग वाई इक्वल टू वाई। फिर क्या करते हैं, पी डॉट वाई इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर डॉट क्यू, तो हमने कहा इंटीग्रल फैक्टर क्या आ रहा है, तो अपना 1/y के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, y, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर जो है आपका y है, q जो है आपका 1/y dy प्लस के सी। तो आपके पास फॉर्मेशन आई पी वाई इक्वल टू पी प्लस सी वन, तो p इक्वल टू 1 प्लस सी वन अपॉन वाई। पी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी वन अपॉन वाई, तो 1 माइनस सी वन अपॉन वाई प्लस सी वन डी वाई इक्वल टू डी एक्स। क्या करेंगे वापस इंटीग्रेशन, तो हमने कहा इंटीग्रेशन वाई माइनस के सी वन लॉग वाई प्लस सी वन प्लस एक्स प्लस सी टू वाली फॉर्मेशन, या वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी वन लॉग वाई प्लस सी वन प्लस के सी टू, जो दिए हुए समीकरण का क्या है, अभिष्ट हल है। तो फॉर्मेशन देखी जाए तो वो की वो है, बस आपको करना क्या है इसकी फॉर्मेशन में, वहाँ पे जब एक्स वाई डायरेक्टली नहीं था तो अपने डी वी बाई डी एक्स को पी मान लिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को डी पी अपॉन डी एक्स मान लिया। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स सीधा विद्यमान नहीं है
तो डी वी बाई डी एक्स को तो पी मानना है, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसको क्या मानना है, पी डी पी अपॉन डी वाई मानना है। और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक और देखते हैं, देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, वाई माइनस के वाई 1 माइनस लॉग वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग वाई डी वी बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। सीधा एक्स विद्यमान नहीं है, इसका मतलब देखो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या मानेंगे, पी डी पी अपॉन डी वाई की फॉर्मेशन। समीकरण फॉर्मेशन बनाए तो वाई 1 माइनस लॉग वाई डॉट पी डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1 प्लस लॉग वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1 प्लस लॉग वाई पी अपॉन वाई 1 माइनस लॉग वाई इक्वल टू 0। तो डी पी अपॉन पी इक्वल टू -1 प्लस लॉग वाई अपॉन वाई 1 माइनस लॉग वाई डी वाई। इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमने इसकी जगह क्या कहा, लॉग वाई इक्वल टू टी मान लेते हैं और 1 अपॉन वाई डी वाई को हमने क्या मान लिया, डी टी। आपकी फॉर्मेशन क्या बन गई, डी पी अपॉन पी माइनस के 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी डी टी। तो डी पी अपॉन पी इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। इंटीग्रेट किया तो लॉग पी इक्वल टू टी प्लस 2 लॉग टी माइनस 1 प्लस लॉग सी। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, जो आज तक अपने इक्वेशन पढ़ी है उनमें से कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। ये इक्वेशन या तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, इससे पहले देखा जाए तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बनी तो हम उसकी तरह इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जिस तरह की इक्वेशन बनेगी उसकी तरह इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है, पी का। तो यहाँ पे देखो पी का मान क्या है, C1 वाई लॉग वाई माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन हमें किसका चाहिए, वाई का, तो हम पी की जगह क्या रखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू C1 वाई लॉग वाई माइनस 1 का स्क्वायर। इंटीग्रेट किया तो आपके पास फॉर्मेशन बन रही है -1 अपॉन लॉग वाई माइनस के 1 C1x प्लस C2। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर कहलाएगा, क्योंकि हमने इसको किसकी फॉर्म में लाए। चाहो तो आप ज़्यादा और भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया देखो 1 माइनस लॉग वाई इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस एक्स। और क्या कर सकते हो, इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई, और लॉग हटाओगे तो ई टू द पावर के अंदर सारा का सारा आंसर, तो आंसर किस में आ जाएगा, वाई में। मतलब और जितना आप सॉल्व करना चाहो उतना हमें आंसर किस में चाहिए, वाई की फॉर्मेशन में चाहिए। तो देखो आज अपन की जो फॉर्मेशन थी, जो 3 थी, उसको अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। कल अपन और इसके आगे की फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।